अब देखिए, जब बिहार में हमारी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी और 16 मंत्री हम हुआ करते थे सरकार में, हम लोगों ने कैबिनेट में पूर्ण रूप से समर्थन किया और आंख मूंदकर नीतीश कुमार जी पर भरोसा कर जातीय जनगणना की शुरुआत की। नीतीश कुमार जी भ्रम फैलाने में मास्टर हैं। एक तो बात सोचना चाहिए, आप सोचिए इस देश में हर बार 10 साल में होता था जनगणना होता था और 11 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित जनगणना भी हो गया था। कई तो कुछ कर ही नहीं रहे। 21 से किए कितना साल बिता दिए। बैठक कर लें या दौड़ लगा लें, देश की जनता, बिहार की जनता ऐसे ठगबंधनों से उब चुकी है। ये क्या नया करने जा रहे हैं? पहले से तो ये आधा दर्जन गठबंधन तो बिहार में है ही। INDIA के चेहरे तले ये अपना चेहरा छुपा करके INDIA का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक जान चुकी है, देश की जनता जान रही है। लेकिन अभी बाहर कुछ करना ठीक नहीं है। मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी, तो उसी समय हमने तो बताते रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एक आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए। देखिए, नीतीश कुमार जी ने क्यों छोड़ा हम? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था। नीतीश कुमार जी ने क्यों छोड़ा? कि राष्ट्रीय संयोजक बनना था। अब गली के 4 गली इनको हिस्से में मिल रहा है, 4 गांव भी मिलता तो बड़ी बात होती। देखिए, नीतीश कुमार जी को फंसाने, लालू जी को फंसाने का काम नीतीश जी करते हैं, कोई दूसरा नहीं किया आज तक। जितने भी केसेस हुए उनमें कौन है? चारा घोटाला, जब वो स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनके पार्टी का ही प्रधानमंत्री देश में था, तो सीबीआई किसने बुलाया? जेडीयू के नेताओं ने। और कांग्रेस पार्टी ने उनकी सदस्यता खत्म कराई, ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, तब भी राहुल गांधी की चरण वंदना लालू जी कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? आज भी शरद यादव जी ने कागज दिया, श्री शिवानंद तिवारी जी ने दिया और लल्लन सिंह जी ने दिया। अब इनसे न पूछिए कि लोग FIR दर्ज कराए थे तो ये लोग डराने के लिए किए थे कि हमारे गठबंधन में आ जाइए। यही है इन लोगों का चाल। हो गया भैया। और आज भी रेलवे के घोटाला में यदि लालू प्रसाद जी जेल जा रहे हैं तो वो भी नीतीश बाबू की कृपा है, किसी दूसरे की नहीं। नीतीश कुमार जी पहले केस करवाते हैं, फिर चार्जशीट करवाते हैं, फिर सजा दिलवाते हैं और फिर गुहार लगाते हैं कि इनको माफी दे दें। रोक लगाया जा रहा है कि आप लोग जातिगत गणना को रोकना चाहते हैं, सॉलिसिटर जनरल को आप लोग बीच में लेकर के आए हैं ताकि। अब देखिए, जब बिहार में हमारी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी और 16 मंत्री हम हुआ करते थे सरकार में, हम लोगों ने कैबिनेट में पूर्ण रूप से समर्थन किया और आंख मूंदकर नीतीश कुमार जी पर भरोसा कर जातीय जनगणना की शुरुआत की। नीतीश कुमार जी भ्रम फैलाने में मास्टर हैं। बिहार में वो सुशासन स्थापित नहीं कर पा रहे। इससे डायवर्सन के लिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेलियर है। बिहार में सुशासन खत्म हो गया। बालू माफिया का राज है, शराब माफिया का राज है। इससे डायवर्सन के लिए ये जातियों का कार्ड खेल रहे हैं। देखिए, जातीय जनगणना में पूर्ण रूप से बिहार भाजपा ने अपना समर्थन दिया है और आगे भी जारी रखेगा। तेज प्रताप ने मुंबई जा रहे हैं, बैठक में शामिल होने। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि इस बार जो है और बेहतर रिजल्ट। अब नीतीश कुमार जी को एक टोला का मुखिया बनाने की तैयारी है, पता है ना आप लोग? एगो 2-3 स्टेट का छोटका संयोजक बनाने की तैयारी है नीतीश बाबू का। अब उसी के लिए गए हैं। एनडीए क्यों छोड़ा? प्रधानमंत्री बनने के लिए। एनडीए क्यों छोड़ा? इस देश का सर्वे सर्वा बनने के लिए। अब उनको 4 गो गांव का नेता बनाने की तैयारी हो रही है। तेज प्रताप ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी वाले गुंडे हैं,
सड़कों पर छेड़ते हैं लड़कियों को, तेज प्रताप ने कल बोला है। देखिए, मैं तो किसी का जवाब नहीं देता हूं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में जिनको अपनी इज्जत बचानी है वो पार्टी छोड़ दे, नहीं तो इसी तरह धक्का लगता रहेगा। देखिए, ये बैठक कर लें या दौड़ लगा लें, देश की जनता, बिहार की जनता ऐसे ठगबंधनों से उब चुकी है। ये क्या नया करने जा रहे हैं? पहले से तो ये आधा दर्जन गठबंधन तो बिहार में है ही। INDIA के चेहरे तले ये अपना चेहरा छुपा करके INDIA का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक जान चुकी है, देश की जनता जान रही है कि ये वही लोग वंशवादी, जुल्मी, जमींदारी मानसिकता के भ्रष्टाचारी लोग हैं। इसलिए इन भ्रष्टाचारियों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। इन वंशवादियों को देश की जनता पहचान चुकी है। आधे दर्जन लोग थे बिहार में, क्यों नहीं उपचुनाव जीत सके? बता दें, यहाँ तो था ही गठबंधन, यही लोग तो वहाँ भी बैठेंगे, इसलिए इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। नीतीश जी को सबसे पहले माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के इशारे पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर आरोप लगाए थे और उनको जेल भेजवाए थे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही कहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज सत्ता और कुर्सी के लिए उनकी व्यवस्था साफ दिखाई पड़ रही है, और ये सत्ता कुर्सी की लाचारी की बोली है। ये सत्ता बचाने के लिए ये मक्खनबाजी है। उसके जो ये है क्या, बजरंग दल और RSS के लोग, ये लोग गुंडे हैं और लड़कियों को रोड पर छेड़ते हैं। देखिए, कौन गुंडा है, किसके राज में अपराधियों का बोलबाला है, यह बिहार और देश की जनता जानती है और देख भी रही है। 15 साल के वर्षों को याद कीजिए। नीतीश जी को तो हम कहें कि 15 साल आपको याद नहीं तो 2 दिन वह याद कीजिए, जब 2020 में मतदान के और रिजल्ट के बीच के जो 2 दिन था, नीतीश कुमार जी खुद कहते थे कि अजब हो रहा है, 2 दिन में लग रहा है कि 15 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। लोग कहने लगे थे 2 दिन बचा है, अभी 25 दे दो, नहीं 25,000 दे दो, नहीं तो 2 दिन बाद 25 लाख देना पड़ेगा। इस तरह के वातावरण, कितनी गुंडागर्दी बढ़ी हुई है इस राज्य में, अपराधियों का कितना बोलबाला है, रोज दुष्कर्म, हत्या, डकैती हो रहा है, गुंडा राज स्थापित है। और गुंडों को संरक्षण देने वाले, अपराधियों को संरक्षण देने वाले दूसरे पे और भाजपा पर आरोप कर रहे हैं, तो खुद वह समझते हैं उनके कहने से उनका गुंडा राज, अपराधियों का संरक्षण जो नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार दे रही है, उससे बड़ी होने वाले नहीं है। कौन अपराधियों को और गुंडों को समर्थन दे रहा है, कौन बिहार को अपराधियों के और गुंडों के हवाले किए है, या सब लोग देख रहे हैं, बिहार और आप सब, हम सब और दुनिया भी देख रही है। वीडियो भी वायरल हुआ है, लालू प्रसाद यादव को, बेचारे लालू प्रसाद यादव को फंसाया जा रहा है, उन्हें तंग किया जा रहा है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, और कोई सत्ता का उपयोग या अपनी क्षमता का उपयोग अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार के जरिए अगर कोई कानून विरोध काम करता है, घोटाले होते हैं, या किसी भी विषय पर अगर कोई विषय आती है, तो एजेंसियां उस पर जांच करती है, कार्रवाई करती है। भारत की वह सब एजेंसियां जिसके विषय में मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं या RJD के लोग बताते हैं, वह स्वतंत्र इकाई है। तो क्या इस देश में कानून की व्यवस्था समाप्त हो जाए? क्या कानून विशेष लोगों के लिए अलग रहे और सामान्य जनता के लिए अलग हो? देश का कानून सबके लिए है, बराबर है, और कानून अपने हिसाब से जो दोषी है उस पर कार्रवाई करते हैं, जो निर्दोष है उस पर कार्रवाई नहीं करती है। यह कानून का विषय है, एजेंसियों का विषय है। लेकिन नीतीश कुमार जी का यह आरोप कि तंग किया जा रहा है, यह बिल्कुल ही गलत है। नीतीश जी अपने खुद उस बयान को याद करें, जदयू के लोग खुद उस बयान को याद करें, और जदयू के लोग जो लालू जी के खिलाफ कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़े उसको याद करें, और उस समय के बयान को पढ़े।
कोर्ट में उन्होंने जो लालू जी के खिलाफ जो मुकदमे किए थे उसको पढ़े। ऐसे भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के खिलाफ रहती ही है। हम तो लालू जी के उस भ्रष्टाचार और उनके घोटालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है और आज भी हम अपने स्टैंड पे, भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे काम है कि जो दोषी होगा उस पर कानून कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी मांग भी करती है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की नीयत भी रखती है। लेकिन वैसे लोग जो कभी कहते हैं कि इनसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज कोई नहीं है और फिर कहे कि बेचारा है, तो यह तो नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि गुंडों की पार्टी है जदयू पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग जातीय गणना को रोकने के लिए सॉलिसिटर जनरल को बीच में लाए हैं। देखिए, इस समय उस समय के आप सारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार विधान सभा में, मंडल में उसके निर्णय को लोग देखे। उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है और जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानमंडल में जो अपना समर्थन दिया था उसको लोग ठीक से पढ़े तो भारतीय जनता पार्टी की ओर देखे, मनन करे। भारतीय जनता पार्टी की नीति उसमें बहुत स्पष्ट है।